ब्रेकिंग क्या है आपको स्क्रीन में दिखा देता हूं, दिखाइए जरा। फ्रांस में प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की मुलाकात हुई है। 16 महीने बाद G7 में मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई है। ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है और कहा है कि मोदी बहुत सख्त हैं। दोनों नेताओं में मिडिल ईस्ट पर जो लड़ाई चल रही है इस पर भी खुलकर बातचीत हुई है और इसके अलावा पश्चिम एशिया में भारत की अहम भूमिका रही है। ट्रंप ने ये कहा है और मोदी है तो दुनिया में भारत का दखल है। ये बहुत बड़ी लाइन है, ये बहुत बड़ी लाइन है कि मोदी है तो दुनिया में भारत का दखल है। ये कौन कह रहा है? ये सबसे ताकतवर देश का राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी से ये जो मुलाकात हुई है ये बहुत पावरफुल तस्वीर है, बहुत पावरफुल पिक्चर है। और इसलिए मैं सीधे रुख करना चाहता हूं विदेश मामलों के जानकार हमारे संवाददाता प्रत्यक्ष दुबे का। बहुत ताकतवर तस्वीर है प्रत्यक्ष, बहुत बड़ी तस्वीर है, बहुत बड़ा संदेश है। और अगर ये कह दिया डोनाल्ड ट्रंप ने कि दुनिया में भारत का दखल दिखाई देता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से। डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान पर विपक्ष न जाने क्या क्या कहने लगता है, लेकिन आज जो प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ में कसीदे पड़े हैं डोनाल्ड ट्रंप ने, इसके मायने, इसके मतलब और इस मुलाकात से जो मिडिल ईस्ट में तनाव है उस पर क्या असर, सब कुछ विस्तार से बताइए प्रत्यक्ष। देखिए, डिप्लोमेसी में जो सबसे अहम चीज़ मानी जाती है वो होती है पर्सनालिटी। किस तरीके से आप मिलते हैं। और भारत में जब भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां तक पहुंचे, उस वक्त जिस गर्मजोशी से वो मिलने के लिए जाने जाते हैं, शुरुआत से ही उन्होंने मैसेज सेंड करना पूरी दुनिया को चालू कर दिया कि जहां पे 17 देशों के प्रतिनिधि आए हैं और पूरी देश दुनिया की मीडिया इस चीज़ को देख रही है, वो ध्यान से देख ले कि अगर भारत के सेलर्स के साथ किसी भी प्रकार की बर्बरता होती है और अमेरिका का रुख अगर किसी भी प्रकार का हल्का फुल्का दिखाई देता है तो वहां पे सख्ती करना जरूरी है। तो जब डोनाल्ड ट्रंप से उनकी पहली मुलाकात हुई उस दौरान ही यह संकेत मिल गया कि किस तरीके से वो डोनाल्ड ट्रंप को एक नॉर्मल तरीके से मिलते हुए, जबकि वो बहुत तेजी से गले मिलने के लिए जाने जाते हैं, बहुत गर्मजोशी से मुलाकात करते हैं, वहां से शुरू हुआ ये सफर। और उसके बाद जब अमेरिका का रुख हम देखते हैं कि लगातार अमेरिका के जो डिप्लोमेट हैं वो हमारे डिप्लोमेट से किस तरीके से लगातार वो बात करते हैं। लेकिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच जो बातचीत हुई है उस बातचीत के एक एक शब्द को डिकोड करना है आपको। पहले मैं बातचीत सुना देता हूं दर्शकों को, उसके बाद बातचीत पर क्या निष्कर्ष है उस पर आपसे बात करेंगे। सुनाइए जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई बातचीत। He's the most beautiful looking man. He looks so nice. He's like an angel. But actually, he's as tough as he's a killer. I don't want to. He's a killer. He's as tough as they come. But he looks so good. So he gets you by surprise. But there's few people like this. People say he's such a nice man. I said no, he's very tough. He's a tough trader. And he loves the Indian people, but he also loves the USA. We had Howdy Modi in Houston, remember? And the stadium was full. Right, remember that? He did Namaste Trump in India. That was great. And we'll be going to India sometime in the future. देखिए, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि बहुत टफ ट्रेडर हैं ये। मतलब आप समझिए कि जो टैरिफ विवाद और ये सब रहा है उसमें अमेरिका के पसीने छूट गए हैं। अंग्रेजी में बहुत तो नहीं समझता हूं, लेकिन जो आए बाएं थोड़ा बहुत समझता हूं, उसके आधार पर टफ ट्रेडर समझ गया हूं। तो चलिए इस पर बात करूंगा। मैं प्रत्यक्ष आपके पास आऊंगा। अगर आप ठीक ठाक अंग्रेजी जानते हैं तो उसका प्रदर्शन करिएगा, या अगर आप भी हमारे जैसे अल्ल बल्ल सल हैं तो कोई बात नहीं। खैर, आता हूं आपके पास। लेकिन मोदी ने भारतीय नाविकों का मुद्दा उठाया, इस खबर को भी ब्रेक कीजिए। नाविकों की मौत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है? उन्होंने कहा कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा डोनाल्ड ट्रंप के सामने, ये भी आपको सुना देते हैं, सुनिए। एक्सेलेंसी, आप जानते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर्स आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। एक्सेलेंसी, समझौते के लिए शांति के प्रयासों में आपने भरपूर प्रयास किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी,
और उसको प्राथमिकता मिलेगी। नाविकों के मसलों पर विश्व में किस तरह से लोग हैं, यह मैंने आपको बता दिया। यह डोनाल्ड ट्रंप के सामने बोल दिया। अब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के रिश्ते पर क्या बोला है, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला है भारत के रिश्ते पर, जरा इस खबर को भी स्क्रीन पर ब्रेक करिए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है मेरे भारत से बहुत अच्छे रिश्ते हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। जल्द ही मैं भारत भी आऊंगा। भारत पर अगर हमला होता है तो हम भारत के साथ हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। मतलब ये जो मुलाकात है, इस मुलाकात की तस्वीर, दोनों के बैठने का अंदाज, दोनों के एक दूसरे के ऊपर जो बात कही गई है उस बात को कहने का अंदाज, और इसके बाद हंसी खुशी, हंसी ठिठोली, सब कुछ आपको दिखाई दे रहा है दुनिया के दो ताकतवर नेताओं के बीच में प्रत्यक्ष। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, इसीलिए मैं ये जानना चाहता हूं, इसीलिए मैं ये समझना चाहता हूं कि जो बातें कही गई हैं, टफ ट्रेडर्स मीन्स व्हाट, अंग्रेजी बोल रहा हूं, मतलब क्या, मतलब क्या। इसके अलावा नाविकों की बात, इसके अलावा नाविकों की बात, इसके अलावा नाविकों की बात प्रधानमंत्री मोदी ने कही। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मेरे बहुत अच्छे संबंध में मैं भारत आऊंगा और हमला हुआ तो मैं भारत के साथ खड़ा हूं। इन 3-4 शब्द को डिकोड कीजिए प्रत्यक्ष। देखिए, क्वाड की जो मीटिंग है वो आगामी जो महीने है उसमें ड्यू है, और ऐसा माना जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप नहीं आने वाले हैं। इस बात से तो ये क्लियर हो गया है कि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी जो डिप्लोमेट हैं वो बैकफुट पे हैं और डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं। सबसे बड़ी खबर तो ये होने वाली है कल के अखबार के पन्नों में, और उससे भी बड़ी खबर ये होने वाली है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये मान लिया है कि नरेंद्र मोदी की जो लीडरशिप क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप से भी ज्यादा बेहतरीन है। जैसा उन्होंने कहा कि ये बड़े काम और कंपोज्ड इंसान है और मैं ऐसा नहीं हूं, ये उन्होंने माना है। जब उन्होंने इस तरीके से बातें कही तो इससे ये समझ में आता है कि एक लीडरशिप क्वालिटी होती कैसी है, किस तरीके से आपको सूझबूझ से फैसले लेने होते हैं, काम करना होता है। और टफ नेगोशिएटर जो आप बोल रहे थे उसका सीधा साफ मतलब यह है कि भारत और अमेरिका के बीच में जो पेंडिंग ट्रेड डील होने वाली है, जो कि ड्यू है, ट्रेड डील बहुत सालों से चर्चा हो रही है। पिछले दिवाली में यह ट्रेड डील होने वाली थी, लेकिन अमेरिका के सख्त रवैये के कारण यह नहीं हो पा रही थी। और इससे यह भी अंदाजा लगाया जा रहा है, जो लगातार डोनाल्ड ट्रंप बोलते रहते हैं कि माय फेवरेट फील्ड मार्शल, जो पाकिस्तानी जो जनरल है उनको लगातार वो अप्रिशिएट करते हैं। इससे भी भारत और अमेरिका के रिश्तों के बीच में जो तलखी आई थी, इससे भी ये समझ में आता है कि वो लीडरशिप को किस तरीके से प्रोत्साहित कर रहे हैं और लीडरशिप को किस तरीके से मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं जो अमेरिका में इवेंट हुआ था हाउडी मोदी, वहां पे देखा गया था कि मोदी की लोकप्रियता अमेरिका के अंदर कितनी ज्यादा है, कितने ज्यादा संख्या में लोग वहां पे आए हुए थे। इस चीज का भी डोनाल्ड ट्रंप ने जिक्र किया, और इससे यह पता चलता है कि भारत का जो सॉफ्ट पावर है वो अमेरिका के अंदर कितना व्यापक है, कितना विस्तार कर चुका है। और इसी कारण से डोनाल्ड ट्रंप को यह कहना पड़ा, अभी खासकर से अमेरिका में जब मिड टर्म इलेक्शन होने वाले हैं, जहां पे भारतीय वोटर्स का अच्छा खासा बोलबाला होने वाला है। भारतीय जो वोटर्स हैं वो अच्छे वेल्दी जो है कि बिजनेसेस से आते हैं और वो इनकी पार्टी को फंड भी प्रोवाइड करते हैं। तो कहीं डोनाल्ड ट्रंप बैकफुट पे जो जा रहे हैं उसके पीछे की वजह जो भारतीय हैं, जो अमेरिकी भारतीय हैं, वो तो नेताओं का चुनाव से गहरा संबंध किसी से नहीं होता है। और अगर ये जो आपने ये नई बात बताई ना, मैं इसी तरह के विश्लेषण की बात कर रहा था कि वो बात जो पब्लिक डोमेन में नहीं हो, वो बात जो इस मुलाकात के मायने बता रही हो। आपने शानदार विश्लेषण किया, इसके लिए प्रत्यक्ष आपका बहुत बहुत धन्यवाद।